भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम सेकंड 8वां अध्याय श्लोक नंबर 19। ज्ञानातिमिनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहागना रघुनाथं तं सदेवं सद्वैतं सुबुद्धूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहागना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय द्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो इस प्रार्थना में कुंती देवी जी ये बता रही हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो समस्त इंद्रियों की सीमित ग्राहिका शक्ति के पार है। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण को अगर हम समझना चाहें तो अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा या अपनी अहिका शक्ति के द्वारा हम नहीं जान सकते। जो भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को पहचानने की कोशिश करते हैं वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि विश्व मोहिनी अमेध माया के पर्दे से वो ढके रहते हैं। जो व्यक्ति माया के पर्दे से ढके हुए हैं वो कभी भगवान को समझ नहीं सकेंगे। जैसे कि अगर आपकी आँखों के आगे कोई पट्टी लगा दे तो उन आँखों के द्वारा आप देख नहीं सकोगे, पर अगर कोई वो पट्टी को खोल देगा तो आप उन नेत्रों के द्वारा देख सकोगे। उसी प्रकार जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनकी आँखों के आगे माया का पर्दा है, और क्योंकि उनके नेत्रों के आगे माया का पर्दा है, कुंती देवी जी बताती हैं कि वो कभी भी भगवान को देखने में समझने में सफल नहीं होंगे। तो अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं तो असुरिक भावना के द्वारा कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। असुरिक भावना का अर्थ है वो कार्य, उस प्रकार के विचार जो कि शास्त्र के विरोध में हो। आज जो ज्ञान पाठशालाओं और महाविद्यालयों के द्वारा प्राप्त हो रहा है उसके द्वारा हमारी जो असुरिक भावना है वो ही बढ़ते जा रही है। और कुंती देवी जी यहाँ हमें बता रही हैं कि इस असुरिक भावना के द्वारा हम भगवान को कभी भी समझ नहीं सकेंगे। ये असंभव है। संभव है अगर आप भगवान को भक्ति योग के द्वारा समझने की कोशिश करें। कुंती देवी जी इस श्लोक में ये भी स्थापित करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो परम भगवान हैं, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये समझाते हैं कि ये केवल कुंती देवी जी का कहना ही नहीं है, पर जो महान प्रामाणिक व्यक्ति थे जैसे कि व्यास, देवला, असीता, नारदा, माध्वाचार्य, शंकरा, रामानुजा, चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, ये सारे महान प्रामाणिक गुरुओं ने भी ये निश्चित किया है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं
वो परम भगवान हैं। अभी कम बुद्धि के लोग ये कहते हैं कि वो परम भगवान नहीं हैं। कई लोग कहते हैं कि हम सब भगवान हैं। तो आप कैसे ये स्थापित करोगे कि आप में और इन व्यक्तियों में भेद है? कैसे स्थापित करोगे? इसका उत्तर प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य लीला की है जिसकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में ये दिव्य लीला का वर्णन है। जैसे कि तात्पर्य में बताया गया है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने माँ के गोद में ही थे तो उन्होंने वो राक्षस पुतना के जीवन को ले लिया। पुतना आई थी इस भावना से कि वो भगवान को जहर पिला देगी और जहर पिलाने के बजाय उसकी जिंदगी समाप्त हो गई। भगवान जब इस प्राकृतिक जगत में आते हैं वो दिव्य लीला करते हैं जिसकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अवश्य ही ये स्वीकार करेगा कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ही परम भगवान हैं। जैसे कि भगवान ने अपने विराट रूप दिखाया अर्जुन को। वो विराट रूप इसलिए दिखाया क्योंकि इसके द्वारा उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो लोग कहते हैं भगवान हैं उनको बोलो अपना विराट रूप दिखाएं। कोई विराट रूप दिखा सकता है कोई साधारण व्यक्ति? बड़े से बड़े जादूगर को भी बुलाओ, वो विराट रूप दिखा सकता है। जब भगवान छोटी सी आयु के थे उनकी माता ने पूछा कि तुमने क्या मिट्टी खाई है, क्योंकि उनके मित्रों ने ये शिकायत की थी कि उन्होंने मिट्टी खाई है। और जब यशोदा माई के कहने पर उन्होंने अपना मुंह खोला तो वो मुंह में उनकी माता ने क्या देखा? पूरे विश्व को उनके मुंह में देखा। तो भगवान की जो लीला है वो दिव्य है, उसका मुकाबला कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जो यह कहें कि भगवान श्री कृष्ण जब ये भौतिक जगत में आते हैं वो साधारण व्यक्ति के समान बन जाते हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो असुरा हैं। न मम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पर्थ ज्ञान अश्रम भवानाश्रितः। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के दुष्कृतज्ञ व्यक्ति हैं जो मुझे पहचान नहीं सकते। 4 प्रकार के दुष्कृतज्ञ व्यक्ति हैं और 4 प्रकार के सुकृतज्ञ व्यक्ति हैं। दुष्कृतज्ञ उन्हें कहते हैं जो कि भगवान को कभी समझ नहीं सकते। सुकृतज्ञ उसे बुलाते हैं जो कि भगवान को समझने की प्रयास करते हैं। तो दुष्कृतज्ञ व्यक्ति जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। नाम दुष्कृतज्ञ मूढ़ा, एक है मूढ़ा। मूढ़ा उसे कहा जाता है जो कि मानव जीवन प्राप्त करके भी गधे के समान परिश्रम करता है और अवश्य कार्य के लिए समय नहीं निकाल पाता। अवश्य कार्य क्या है? भगवत भक्ति करना, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। फिर नराधमा, वो भी मूढ़े के समान मानव जीवन प्राप्त करके जो असली लक्ष्य है उसमें दिलचस्पी नहीं लेता। फिर जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बड़े घमंडित हैं कि उन्होंने बहुत तालीम पाई है, पर वो अपने ज्ञान के कारण घमंडित हो जाते हैं। जैसे कि आजकल के जो विज्ञानी लोग हैं वो बड़े घमंडित हैं कि हर प्रकार की समस्या का सुलझाव वो कर सकते हैं, तो वो भगवान को स्वीकार ही नहीं करते। जैसे जो धनी व्यक्ति हैं वो भी ये सोचते हैं क्योंकि उनके पास धन है, भगवान की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है कि जिस प्रकार एक ऊंट को आप सुई के छेद से नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार कोई धनी व्यक्ति भगवान के धाम लौटकर नहीं जा सकता आसानी से, क्योंकि वो धन के कारण वो घमंडित बन जाता है। इसी प्रकार माया पर्थ ज्ञान, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो भी अपने ज्ञान के कारण ये सोचते हैं कि उनके पास हर प्रश्न के उत्तर हैं। जैसे कि आप लोग जब प्रचार करते हो, कई दफ़ा आप ऐसे लोगों को मिलते हो जो कहते हैं हम भगवत गीता के पूरे ज्ञान को जानते हो, हमें मत बताओ। वो भगवत गीता को सुनते तो रोज हैं, पर जो भगवत गीता का जो असली अर्थ है वो समझ नहीं पाते। तो
ज्ञान के कारण वो सोचते हैं कि उनके पास हर प्रश्न के उत्तर हैं, पर हर प्रश्न का उत्तर केवल उसी व्यक्ति के पास हो सकता है जिसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली है। जब रोशनी होती है तो हम एक दूसरे को ठीक देख सकते हैं, पर जब अंधकार होता है तो हम एक दूसरे को हम ठीक नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार जब अंधेरेपन में हम होते हैं तो हम एक दूसरे को ठीक नहीं देख सकते। तो केवल ज्ञान के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते, पर कुंती देवी जी बताती हैं कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम समझ सकते हैं। तो हमने कहा था 4 प्रकार के दुष्कृतज्ञ व्यक्ति हैं, मूढ़ा, नराधमा और जो ज्ञानी हैं, और चौथे हैं माया जो असुरा हैं, जो खुले रूप से कहते हैं कि वो नास्तिक हैं। और क्योंकि वो खुले रूप से कहते हैं वो नास्तिक हैं, वो भगवान की शरण ही नहीं लेते। जो 4 प्रकार के दुष्कृतज्ञ व्यक्ति हैं जो कि भगवान की शरण नहीं लेते, और 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि भगवान की शरण लेते हैं। तो यहाँ ये भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान जो असुरिक भावना के व्यक्ति हैं वो भगवान की दिव्य लीला को कभी पहचान नहीं सकते। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूपम हैं। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी 3 रूपों का वर्णन करते हैं। रामचंद्र जी, नरसिम्हा जी और वराह जी के दिव्य रूपों का वर्णन करते हैं। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो कभी ये पहचान नहीं सकते कि भगवान के अन्य रूप हैं। वो सोचते हैं कि भगवान के एक ही बेटा हो सकता है। जब साधारण व्यक्ति के 4, 5, 10, 15 बच्चे हो सकते हैं तो ये क्योंकि भगवान का एक ही बेटा है। जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि भगवान का एक ही बेटा है, ये थोड़ी है कि भगवान का एक ही बेटा हो सकता है। तो भगवान के अन्य रूप हैं, और ये सारे के सारे रूप जो हैं वो बिल्कुल दिव्य हैं। जन्म कर्म चाम दिव्यम एवं तत्वतः त्यक्त देहम पुनर्जन्म नैतिममिति से रजना। भगवान कहते हैं कि मेरा इस संसार से आना जाना दोनों ही बिल्कुल दिव्य है, और जो व्यक्ति ये पहचान जाए कि मेरा ये संसार से आना जाना सब दिव्य है, वो जन्म मृत्यु की बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकेगा। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि भगवान की ये जो लीला है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में है, ये लीला जो है बिल्कुल दिव्य है। ये दिव्य लीला सुनने का नतीजा ये होता है कि जो भूख होती है, जो प्यास होती है, वो सब समाप्त हो जाती है। जैसे कि नैमिषारण्य के वन में जब शुकदेव गोस्वामी जी ने भगवत की रचना आरंभ की, उस समय परीक्षित महाराज प्यासे थे और भूखे थे, पर श्रीमद् भागवत की रचना सुनने के साथ परीक्षित महाराज को इतना आनंद आया कि उनकी जो भौतिक भूख थी और प्यास थी वो सब दूर हो गई। उसी प्रकार आज हम सब भूखे हैं और प्यासे हैं। उसका ये अर्थ है कि हमें कोई चाहिए, कोई कार्य चाहिए जिसके द्वारा हम संतुष्ट हो सकते हैं। जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो सुबह से रात तक इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा वो सुख प्राप्त करेगा। पर जो आध्यात्मिकवादी व्यक्ति है वो इंद्रिय तृप्ति से लिप्त होना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि इंद्रिय तृप्ति जो है वो एक भारी बोझ है, और जब तक वो बोझा को नहीं घटाएगा जब तक वो भगवान के धाम लौट नहीं सकेगा। तो भौतिकवादी व्यक्ति और यहाँ आध्यात्मिकवादी व्यक्ति में ये भेद है कि भौतिकवादी व्यक्ति आनंद चाहता है, प्रसन्नता चाहता है भगवान के विरोध का कार्य करके, और जो आध्यात्मिकवादी व्यक्ति है वो केवल वही कार्य करना चाहता है जो कि गुरु और कृष्णा के हुक्म के अनुसार हो। तो अगर हम भक्ति की भावना से भगवान को समझने की कोशिश करेंगे तो ही हम भगवान को समझ सकेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक ही थे, जब उन्होंने ये महान पहाड़ गोवर्धन को उठाया, कई बार हम भूल से ये समझ जाते हैं कि देवता और परम भगवान में कुछ भेद नहीं है, पर देवता और परम भगवान में भेद है। जैसे कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वो घटना है जबकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता और ब्रजवासियों को
देवता इंद्र की उपासना करने से रोका। उनके माता पिता और ब्रजवासी लोग हर वर्ष देवता इंद्र की उपासना करते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि इंद्र के द्वारा ये वर्षा आ रही है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि बेशक ये देखे कि ये वस्तु देवताओं के द्वारा अर्पण हो रहा है, पर असल में हर चीज मेरे द्वारा अर्पण हो रही है। पर जो कम बुद्धि के लोग हैं वो ये पहचान नहीं सकते। तो जो ब्रजवासी थे और भगवान के माता पिता, उनकी आदत थी कि हर साल वो इंद्र की उपासना करते थे, पर भगवान श्री कृष्ण ने ये उपासना रोक दी। बदले में इंद्र को इतना क्रोध आया कि अत्यंत वर्षा गिरी, पर भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। गोवर्धन पहाड़ को छाता के रूप में, छतरी के रूप में उठाकर, जैसे कि बॉम्बे में बारिश के मौसम में हर व्यक्ति छतरी के साथ, छाता के साथ निकलता है घर से, उसी प्रकार ये महान पहाड़ गोवर्धन को उन्होंने एक छोटी सी उंगली से उठाया, जिसके द्वारा उनके भक्तों की रक्षा हुई। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, मेरा जो भक्त है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो भगवान ये वचन देते हैं कि वो अपने भक्त की रक्षा करेंगे। तो इसका क्या अर्थ? इसका असली अर्थ यह है कि हम ये पहचाने कि अगर हम भगवत भक्ति करेंगे तो हर प्रकार की इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब यह है कि जो आध्यात्मिक इच्छा है वो पूरी होगी। ये अवश्य नहीं कि भगवान अपने भक्ति भौतिक इच्छा पूरी करें। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपने भक्तों की भौतिक इच्छाओं को कभी पूरी नहीं करते। जब वो ये देखते हैं कि श्रद्धा और शुद्ध भक्ति की भावना से कोई उनकी भक्ति कर रहा है, तो जो भौतिक इच्छाएं हों भक्त में, भगवान उसको खींच लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। मतलब ये है कि भक्त को ये पहचानना चाहिए कि जो भी आवश्यकता है वो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें किसी देवता की शरण लेनी चाहिए या हमें किसी भौतिक कार्य की शरण लेनी चाहिए संतुष्टता प्राप्त करने के लिए। भक्त ये स्वीकार करता है कि केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा ही वो प्रसन्न हो सकता है, केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा ही वो आनंद प्राप्त कर सकता है। तो इस कारण भगवान कहते हैं मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होगा। कभी हम ये देखते हैं कि भगवान के भक्तों की मृत्यु हो जाती है, तो भक्त तो है वो जानता है कि अगर उनकी मृत्यु भी हुई तो वो भगवान के धाम ही लौट कर जाएगा, अगर उसने शुद्ध भक्ति की है। भक्त ये नहीं सोचता कि क्योंकि मैंने भक्ति किया अब मुझे किसी प्रकार की क्लेश नहीं पहुंच। जैसे कि हमारे कनाडा में एक प्रॉपर का शिष्य है, बड़ा शुद्ध भक्त, इतना अच्छा भक्त हमने कभी भी इस संस्था में नहीं देखा। 12 साल से इस संस्था का शिष्य है, पर अब उसको कैंसर हो गया है और 2 हफ्ते तक उसकी मृत्यु होने वाली है। अब वो वृंदावन आया है मरने के लिए। तो कोई कह सकता है कि उसकी मृत्यु क्यों हो रही है, पर भगवान के जो भक्त हैं वो इस बात की चिंता नहीं करते। उन्हें ये पता है कि अगर वो शुद्ध भक्ति करेंगे तो उनकी मृत्यु भी हुई तो भगवान के धाम ही वापस लौट कर जाएंगे। पर शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है। जैसे ये जो हमारे कैनेडियन भक्त की मैं चर्चा कर रहा था, वो जवान है, अभी 27 साल का ही है या 28 साल का, पर ये अवश्य नहीं कि हमारी मृत्यु केवल 50 या 60 साल के बाद आएगी। ये मृत्यु किसी समय भी आ सकती है, ये अवश्य नहीं, क्योंकि हम अच्छे भक्त हैं हमारी मृत्यु नहीं आएगी। किसी समय भी किसी की मृत्यु आ सकती है। इस कारण हम सबको हमेशा मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कि मृत्यु केवल भौतिकवादी व्यक्तियों की आएगी और भक्तों की नहीं आएगी। ये नहीं कि केवल आध्यात्मिकवादी भौतिकवादी व्यक्ति की बीमार होंगे और भक्त बीमार नहीं होंगे। नहीं, ये प्राकृतिक जगत में जब तक हम रहेंगे क्लेशों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। पर जो भक्ति करता है, जो गुरु और भगवान के नियमों का पालन करता है, उसे ये पता है कि अगर उसका जीवन समाप्त भी हो जाता है उसको कुछ चिंता नहीं, क्योंकि वो भगवान के धाम लौटकर वो भक्ति करेगा।
तो इस कारण हमें हमेशा अंत के लिए तैयार रहना चाहिए। जद भारत जो हैं वो ब्राह्मण खानदान में उन्होंने जन्म लिया था। उससे उनके पूर्व जन्म में वो एक हिरण थे, उससे पूर्व जन्म में वो भारत महाराज थे। पर जब भारत महाराज के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, जब वो एक हिरण की तरफ आकर्षित हो गए थे, जिसके कारण अगले जीवन में उन्हें हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। पर उन्हें याद आया भगवान के आशीर्वाद के द्वारा कि पिछले जीवन में वो भगवान के महान भक्त थे, पर क्योंकि वो हिरण की तरफ आकर्षित हो गए थे, उन्हें अब हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। खैर, भगवान की आशीर्वाद दया के कारण, क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी, उन्हें हिरण के रूप में ज़्यादा देर नहीं रहना पड़ा और फिर उन्होंने एक ब्राह्मण खानदान के एक घर में जन्म लिया। तो जब उन्होंने ब्राह्मण खानदान के एक घर में जन्म लिया, उनका नाम जद भारत था। और उस जन्म में उन्होंने ये निश्चित किया था कि किसी प्रकार के भौतिक कार्य की तरफ वो आकर्षित नहीं होंगे। उनके माता पिता ने उन्हें कहा कि तुम पढ़ाई पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, पर वो उनमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी ऐसे कार्य के विषय में। और एक समय जद भारत को डाकू ने चुरा लिया और वो देवी कली को अर्पण करने को तैयार हो रहे थे। पर जो जद भारत था वो हमेशा अपने मन के द्वारा भगवान का स्मरण कर रहा था, हमेशा उनकी चिंतन कर रहा था। तो जो ये चोर थे, डाकू थे, वो देवी कली को अर्पण करने को तैयार हो रहे थे, जबकि कली जी मूर्ति से निकली और उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की और डाकुओं को चीर दिया। तो मतलब ये है कि हर स्थिति में अगर हम मन के द्वारा भगवान का चिंतन करेंगे तो हमें किसी चीज़ की घबराहट नहीं होगी। और अगर हम भगवान का चिंतन नहीं करेंगे मन के द्वारा, तो हमें केवल यही घबराहट होगी कि भविष्य के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होएगा। जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो सदा निराश रहता है, उसमें चिंता रहती है, क्योंकि उसको ये पता नहीं कि अगले मिनट होएगा क्या। पर जो आध्यात्मिकवादी व्यक्ति है उसके पास चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे ये पता है कि जब तक वो भगवत भक्ति में है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य ही करेंगे। तो कुंती देवी जी ये राय दे रही हैं कि हमें इस जीवन का उपयोग करना चाहिए भगवत भक्ति के लिए और भौतिक कार्य के लिए नहीं। तो जो असुरिक भावना के व्यक्ति हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते, वो जो हैं वो कभी भी सफल नहीं होंगे। इस श्लोक में अधोक्षजा शब्द का अर्थ है कि आप जो कि भौतिक इंद्रियों के पार हैं। तो भगवान जो हैं वो अधोक्षजा हैं, उनको हम हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा किसी स्थिति में समझ नहीं सकते। भौतिक इंद्रियों में अनेक प्रकार की अपूर्णता हैं, त्रुटियां हैं, और इन अपूर्णता और त्रुटियों के कारण हम भगवान को समझ नहीं सकेंगे। इस कारण कुंती देवी जी बार बार यही बता रहे हैं कि जो कम बुद्धि के लोग हैं वो समझते हैं कि मंदिर, मस्जिद और चर्च बनाना ये सब बेकार है। जैसे कि हमें भी कई लोग कहते हैं कि आपने इतने बड़े मंदिर क्यों बना रहे हो, गरीबों को दान दो, गरीबों को अन्न खिलाओ, है कि नहीं। पर वो भूल जाते हैं कि जो खूबसूरत मंदिर बन रहे हैं ये स्थान है जहाँ से भगवत प्रचार हो सके। जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं भौतिक पीड़ा को दूर करने के लिए, भौतिक रोग को समाप्त करने के लिए, उसी प्रकार इस आध्यात्मिक वातावरण में आकर हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिसके द्वारा हम जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकें। तो जो कम बुद्धि के लोग हैं वो भगवान के दिव्य रूप को समझ नहीं सकते। जो कम बुद्धि के लोग हैं वो ये नहीं समझ सकते कि मंदिर क्यों बनाया जाए, हमें मंदिर में क्यों जाना चाहिए, और वो ये भी नहीं समझ सकते कि मंदिर जाके भगवान की मूर्ति के सामने दंडवत करना वो ये भी अवश्य नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान की मूर्ति के सामने हम क्यों झुकें, भगवान के सामने क्यों हम प्रणाम करें।
तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भाग्यशाली व्यक्ति हैं वो भगवान का चिंतन करते हैं, और जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं वो ये सोचते हैं कि भगवान के सामने झुकने से क्या लाभ। इस कारण बहुत से व्यक्ति मंदिर में भी आते हैं पर वो भगवान के सामने झुकते नहीं हैं। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि जो सिर भगवान के सामने झुकता नहीं है वो सिर को काट देना चाहिए। वो सिर का क्या लाभ जो कि भगवान के सामने झुकता नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जैसे कि जब कोई व्यक्ति भारी पगड़ी पहनता है तो वो पगड़ी के साथ वो ज़्यादा जल्दी डूब जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दो व्यक्ति डूबने वाले हैं, एक ने पगड़ी पहनी है दूसरे ने पगड़ी नहीं पहनी, जिसने पगड़ी पहनी है वो पहले डूब जाएगा क्योंकि उसके सिर में बोझा है। उसी प्रकार ये जो भौतिक विचार हैं वो एक रूप से पगड़ी हैं, उनके कारण हम भगवान के सामने झुकने को तैयार नहीं होते। इस कारण जिस प्रकार कुंती देवी जी बता रही हैं कि परम भगवान जो हैं वो समस्त इंद्रियों की सीमित अहिका शक्ति से के पार हैं और उनको माया के पर्दे से वो ढके हुए हैं। और अगर हम उनको समझना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही उपाय है, वो है भगवत भक्ति का। भगवत भक्ति के द्वारा ही हमारी जो असुरिक दृष्टि है वो दूर हो सकती है। भगवत भक्ति के द्वारा ही जो असुरिक भाव हैं वो दूर हो सकते हैं। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, चेत दर्पण मार्जन भव माग द्वाग्नि निर्वापना, कि हृदय की जो मैल है उसको आप दूर कर सकते हो ये हरे नाम के कीर्तन के द्वारा। तो असुरिक भावना को अगर हमें दूर करना है तो एक ही उपाय है, वो है भगवत भक्ति का। और भगवत भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। यह है इस श्लोक और तात्पर्य का सार। हरे कृष्ण।